उसी समय राजा कंस का जो सेवक है, कपड़े धोने वाला भाई, इसको क्रोध आया। अरे ग्वारियों, बेजर का पोखर का पानी पीते हो, बेजर की रोटी खाते हो और ख्वाब इतने लंबे आपके। राजा कंस के कपड़ों का पहनने का भाव तुम्हारे मन में है क्या? मेरे हाथों से तुम मरना चाहते हो क्या? राजा कंस इस कार्य को करेगा क्या? वह कार्य मुझे करना पड़े? और छोटे छोटे ब्रजवासी, 1.5-3 फुट का ब्रजवासी मेरे कन्हैया की उंगली को पकड़कर जब जा रहा था और उसने धीमे से कहा, लाला एक बात बोले, हमको मक्खन नहीं मिले कोई बात नहीं, पैसा नहीं मिले कोई बात नहीं, कपड़े नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन इनकी भाषा को हम सह नहीं सकते। ब्रजवासी भूखा रह सकता है लेकिन किसी का उल्टा शब्द सह नहीं सकता। बोले क्या चाहते हो हमसे? बोले हम वही चाहते हैं कि 7 दिन की अवस्था में तुमने पूतना को मार दिया, अगासुर, धनकासुर, अरिष्टासुर, अनेक राक्षसों को मार दिया, दिखा दो अपने पुराने वाले हाथ। इस रजक को तो बोलने की भी तमीज नहीं है, इसको प्रारूप दिखाओ। उसी समय मेरे भगवान ने ब्रजवासियों की इस भावना को सुना और कहा, ये रजक तू कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं, तो वही त्रेता का वही रजक है जिसमें मैं राम था। जब सीता को 14 वर्ष के बाद मैं घर लेकर आया था तो अपनी पत्नी से तू पीटता हुआ कह रहा था मैं राजा राम नहीं, कि 14 वर्ष के बाद मैं सीता जानकी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय तेरी वजह से सुलभा जानकी को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं वहां का राजा था, प्रजा का पालन करने का परम धर्म था। राजा का कर्तव्य होता है कि जो राजा प्रजा का पालन करे सत्ता के साथ में, तभी उस राजा का कल्याण होता है। यदि प्रजा को सताने के बाद धनोपार्जन करता है, प्रजा के खून को चूसता है और उस रक्त सच्चरों पैसे को इकट्ठा करता है, तो ऐसे राजा का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए तेरी वजह से मैंने सरल सीता को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस बात को सत्य करने के लिए अब की बार मैंने जन्म लिया है। जब मैंने अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, और अब की बार में जब अवतार लिया है तो मैंने अपनी मर्यादाओं को कुटी पर टांग दिया है और अब तेरे लिए मैं आया हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। उसी समय मेरे भगवान ने एक घुमाती हुई मुष्टिक का प्रहार किया, प्राणक ज्योति निकली, भगवान के सी चरणों में विलीन। जितने भी कपड़े थे सब ब्रजवासियों ने पहन लिए, और 15.5 फुट का राजा कंस और 3.5 फुट के ब्रजवासी। अब इतने बड़े बड़े उनके कुर्ते, तो एक एक बाहों में ब्रजवासी सीधे निकल जाते। अब जैसे कपड़े पहनकर जैसे ही चले आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे मथुरा की गलियां साफ होती हुई जा रही है। एक ब्रजवासी कहता है कि भैया कन्हैया, वो तो बात ठीक है, यहाँ इस मथुरा के नगर का जो झाड़ू लगाने वाला भाई आता है ना, तो उस भाई के लिए आराम हो गया, उसको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही झाड़ू लगता हुआ जा रहा है। एक ब्रजवासी कहता है भैया लाला ऐसी बात नहीं है, कपड़े तो बहुत सुंदर हैं लेकिन हमारे शरीर में बिल्कुल सेट नहीं है, फिट नहीं है, इसके लिए किसी दर्जी की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा रहे। तब तक गुड़क नाम का दर्जी मिला, और दर्जी ने जैसे ही देखा तो उसने अपनी कुर्सी को छोड़ा, सीधे भगवान के चरणों में आ गया, क्योंकि डर है पीछे। बहस किया रजक ने तो मौत के घाट उतार दिया। गुड़क नाम का दर्जी सबसे पहले खड़ा होकर अपने साथियों के सामने आ गया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। बोले हमको सेवा का आप मौका दे दें। बोले यही सेवा है, हमारे ब्रजवासियों के कपड़ों को तैयार कर दो। तो गुड़क नाम के दर्जी ने आज हमारे ब्रजवासियों के कपड़ों को सेट किया है। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा आने वाले समय में दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, गुड़क नाम के भाई जो टेलर भाई होंगे, वो भी बहुत बड़े पैसे वाले होंगे। आपको भी मालूम है 200 रुपए का कुर्ते का कपड़ा आता है और 450 रुपए उसकी सिलाई जाती है। यानी आज भी हमारे टेलर भाइयों के ऊपर दिव्य कृपा है कि कपड़े सिलने के लिए लाइन लगती है तो सिलाई भी बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने एक भाव और भी रखा होगा। एक भाव क्या रखा? राजा रजक ने इनसे बहस किया तो उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन जो व्यक्ति जीव सरल बनकर भगवान की शरण में आते हैं और उसके बाद मेरे भगवान उसका उद्धार करते हैं।